आरती भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आई एम बैक 1 महीने बाद। शादी बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग है दिसंबर 2020 प्रेडिक्शन। जानती हूँ लेट हो गया थोड़ा सा, बट करना तो था ही। सो here we are, हमारे पास है 4 पाइल्स। पाइल 1 जो कि है पिंक सैफायर, पाइल 2 है ब्लू कैल्सिडनी, oops, revealed it had to come up, blue calcedony. पाइल 3 है सोडोलाइट एंड पाइल 4 है एम्बर। सो आपको क्या करना है, आपको इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है ताकि आप आराम से पाइल चूज कर सकें। आपके लिए क्लिप ऐड किया है वीडियो में इन पाइल्स का, वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से एक पाइल पर ध्यान लगाकर मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, और अपने टाइम स्टैम्प पे वीडियो को फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो भी मैं दे रही हूँ, बिल्कुल बुकिंग्स ओपन है। आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। शुरू करते हैं हम फिर आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने चुना पिंक सैफायर, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है दिसंबर के लिए। पहली बात तो पिंक सैफायर जो है वो काफ़ी जो स्टोन है क्रिस्टल, वो हीलिंग, फॉरगिवनेस एंड एक सूदिंग एनर्जी देता है जो कि आपको प्रॉब्ली आएगी दिसंबर में। एंड स्पेशली हार्ट चक्रा के लिए तो हमारी इमोशंस के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, काफ़ी फॉरगिवनेस में हेल्प करती है, हमें हील करने में हेल्प करती है और एनर्जी को काम रखने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि आपके लिए हमारे पास मैसेजेस क्या हैं। पहले हम देखेंगे टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो देखो यहाँ पे कप्स एनर्जी आ गई हमारे पास, तो क्लियरली वो हार्ट चक्रा वाली एनर्जी है कि इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है दिसंबर में। सो ओवरव्यू देखें तो 4 ऑफ कप्स, फिर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है एक है डिससैटिस्फैक्शन, एक है सैटिस्फैक्शन और एक है ट्रांजिशन। सो क्लियरली आप दिसंबर में एक डिससैटिस्फैक्शन की स्टेज से सैटिस्फैक्शन तक जाएंगे। यू विल ट्रैवल, यू विल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ब्यूटिफुल एनर्जी। 4 ऑफ कप्स एंड क्लियरली ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो सैटिस्फैक्शन है, ये आपके इमोशन से रिलेटेड है। यस, नो 4 ऑफ कप्स शोज दैट कि आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ मिसिंग आउट है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप इग्नोर फील कर रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बोर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बट वो हो नहीं रही है, आपको लग रहा है पता नहीं कब होगा, ठीक है। बट 4 ऑफ कप्स एनर्जी दिखा रही है कि कुछ हो रहा है बट आपका ध्यान नहीं है। आपको लग रहा है यूनिवर्स आप पर ध्यान नहीं दे रहा, उधर यूनिवर्स तो आप पर ध्यान दे रहा है बट आप यूनिवर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होना ज़रूरी है ताकि आप ये 9 ऑफ कप्स वाली स्टेज पे पहुँचे। ना एनर्जी शिफ्ट क्या है, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग का भी कार्ड होता है। और एक शिफ्ट ऑफ प्लेस तो बिल्कुल काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हों दिसंबर में, या कोई ट्रैवलिंग आपकी हो जाए। जो ट्रैवलिंग होगी वो आपके लिए काफ़ी हीलिंग होगी, काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाएगी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली आप एक बेटर प्लेस पे मूव करेंगे। ज़रूरी नहीं हर कोई शिफ्ट कर रहा है, बेटर प्लेस पे मूव करने का मतलब है एक बेटर एनर्जी में आप स्विच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में स्विच कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाइड, एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड।
नाइन ऑफ कप्स ये बताता है कि जो भी आपके विशेस एंड डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगे, बट यू नीड टू मेक द राइट विशेस। बहुत ज़रूरी है कि आप जो विश कर रहे हैं वो आपके दिल से निकल रहे हैं। हो सकता है आप किसी दरवाजे पे वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, बट वो दरवाज़ा आपके लिए सही नहीं है। दूसरे दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी नॉक कर करके थक गई है, बट आपको सुनाई नहीं दे रहा। या आपको इस दरवाजे से हटकर दूसरे दरवाजे भी चेक करने चाहिए कि क्या पता यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कहीं और मिल जाए। एंड ये जो 4 ऑफ कप्स एनर्जी है ना, ये जो कप आ रहा है, ये कप्स एक तरह से मैं देखती हूँ मैसेज, कि उसमें एक खत है, एक लेटर है। तो वो लेटर क्या है, वो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस सुने, ध्यान से सुने, अवेयर हों। आसपास देखोगे तो दिखेगा कि कितना कुछ है मेरे पास। जब आप आसपास की चीज़ें देखना शुरू करोगे तो आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। नाउ लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारे पास पहले तो है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो and let go from the life purpose oracle cards, very interesting. Then we have communication is key, new moon in Gemini, knowledge oracle cards से, and we have journey from the energy oracle cards. So clearly journey आ गया, और वो सीधा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही है। तो जर्नी ये बताता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं काफ़ी लोग, बिल्कुल शिफ्ट ऑफ प्लेस ट्रैवल हो सकता है। बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जर्नी मतलब एक जैसे आप एक नया पड़ाव एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ का, आप नया फेज, नया चैप्टर एंटर कर रहे हो, और एक नए रास्ते पे चलने लगे आप, एक स्विच हो गया आपके रास्ते का, तो एक नए रास्ते पे चलने लगे आप। जो भी है काफ़ी फ्रेश एनर्जी है, और ट्रांजिशन तो बिल्कुल नज़र आ रहा है यहाँ पर। देन वी हैव टाइम टू लेट गो एंड लेट गो। तो दो कार्ड्स आ गए हमारे पास लेट गो के। तो क्लियरली कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ है जो कि आप पकड़ के बैठे हुए हो, वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं दे रही है, लेकिन आप उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं हो। तो क्या है, अब हाथ भरे हुए हैं तो यूनिवर्स कुछ और कहाँ से डालेगा, तो आपको अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे ताकि वो हाथ फिर फ्रेश पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज से भर जाए। ओके, देन जैसे इसमें देखो ग्राउंड हॉग स्पिरिट में ये जो है, इसने ये हार्ट पकड़ा हुआ है बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है हार्ट को। ये अब बहुत ज़रूरी है कि ये उस चीज़ को लेट गो करे, छोड़ दे। ठीक है, सब ठीक है, सब सेफ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यहाँ पर भी लिखा है वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। इस सिचुएशन से आगे बढ़ना होगा ताकि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, वरना चीज़ें स्टक रह जाएंगी। ओके, देन वी हैव न्यू मून इन जेमिनी, कम्युनिकेशन इज की। सो कम्युनिकेशन, पहले तो मैं कहूँगी कि आपका खुद से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद से ऑनेस्ट रहना, खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कुछ कन्फ्रंटेशन आपको अपने आप से करनी है। दूसरी बात, ये जो ट्रांजिशन है इसमें स्वॉर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो क्लियरली येस, कम्युनिकेशन विल हेल्प यू हील होने में, ट्रांजिट करने में। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है लेट गो करने का भी, क्योंकि जब हम बोलते हैं कई चीज़ें हमारे अंदर से बाहर निकल आती हैं, जो कि अच्छा ही होता है कि वो अंदर का जो जहर है, अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है जो दबी हुई है, वो निकल जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये कम्युनिकेशन नेगेटिव ही हो। कई लोगों के अंदर कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी के लिए कुछ भावनाएं हो सकती हैं। आप बिल्कुल उन चीज़ों को शेयर करो, बोलो और अंदर से निकाल लो। थोड़ा सा अपने आप को हल्का करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि और चीज़ें आ सकें। ठीक है, अभी अगर आप सपोज वो इंसान आपके पास अवेलेबल नहीं है, फॉर सम रीज़न आप बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे करें? तो फिर लिख लो, पेन पेपर, डायरी, जर्नल, कहीं भी लिख लो उस चीज़ को। लिखेंगे, कम्युनिकेशन का मोटिव ये नहीं कि आपको किसी को कुछ बोलना है, उस इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने आप को देखना है।
मोटिव ये है कि आपके अंदर से बात निकलनी चाहिए, आपको कन्फ्रंटेशन करनी है, ठीक है। अब वो चाहे आप किसी और को बोल के करें, लिख के करें या जैसे भी करें, कम्युनिकेशन रिटन और वर्बल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। यस, और जो जवाब, जिन कुछ जवाबों का अगर आप वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं बट इग्नोरेंट एनर्जी बनी हुई है, कोई बात नहीं, वो शिफ्ट होगा एनर्जी में। थोड़ा आप बोलना शुरू करेंगे, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, तो अपने आप एनर्जी में आप एक शिफ्ट महसूस करेंगे। देन लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव सेकंड हाउस, डीप नोइंग एंड मिरेकल्स। सेकंड हाउस ये बताता है कि ओके, सेकंड हाउस फाइनेंसेस का होता है। ओके, तो फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे दिसंबर में, यस, वन पॉइंट। द अदर पॉइंट इज दैट सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या कुछ जहाँ फंसे हुए हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, ये आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड हाउस यही बताता है कि इट टॉक्स अबाउट वैल्यू, थिंग्स ऑफ वैल्यू और आपका वैल्यू सिस्टम भी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दिसंबर में अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करें और अपनी वैल्यू करें। वैल्यू का मतलब ये भी है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये भी है कि अप्रिसिएशन, अब ज़रूर देखो, आप कहो कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मटेरियल को भी आपको अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें भी जो भी आपको भगवान ने दिया है, ब्लेस किया है जिन चीज़ों से, वस्तुओं से, मटेरियल से, वो भी तो आपकी लाइफ में कंफर्ट ऐड कर ही रही है ना। वो भी तो आपको एक आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा थैंकफुल हो। मतलब वही है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, फैमिली, होम, एसेट्स, फाइनेंसेस, कंफर्ट्स, एनीथिंग, तो आपका एक एनर्जी शिफ्ट अपने आप हो जाएगा। और सेकेंड हाउस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी आ गई। टॉरस एनर्जी यही बताती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेंड लेने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आए, कि बहुत ज़्यादा डोंट गेट कैरिड अवे इन योर इमोशंस। तो सब प्रैक्टिकली अपने आप को बैलेंस करो, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। देन वी हैव डीप नोइंग। तो डीप नोइंग बताता है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर सेल्फ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है। एंड ये टाइम है कि आप अपनी इनर सेल्फ में जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, कहाँ क्या फंसा हुआ है, ठीक है। डीप नोइंग आ गया मतलब आप में वो एबिलिटी है, आपको पता है, बस आपको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है ताकि आप अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकें, राइट। फाइनली वी हैव मिरेकल्स। सो क्लियरली आप अगर सोचते हैं कि नहीं जी XYZ इवेंट या ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चीज़ें होंगी, बट जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है कि वो डिज़ायर आपकी ऑथेंटिक डिज़ायर हो, ट्रूएस्ट डिज़ायर हो, वो तभी फुलफिल होगी। हमारे पास विश कार्ड भी है, हमारे पास मिरेकल कार्ड भी है। तो क्लियरली जो भी आप चाहते हैं आपके लिए आउटकम पॉजिटिव ही रहेगी, बट कुछ एफर्ट्स तो आपको भी लेने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी ताकि आप उस एनर्जी में शिफ्ट कर सकें। तो दिसंबर इज़ ऑल अबाउट शिफ्ट, आपके लिए शिफ्ट ऑफ एनर्जी। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1। यही था आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पता आपको प्रोसीजर सारा, तो वो कीजिए। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना ये ब्लू कैल्सिडनी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं दिसंबर में। सो ब्लू कैल्सिडनी जो है वो पहले तो ये बात करता है कि ये जो टाइम है ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये टाइम बहुत जल्दबाजी में ना निकालें। जो भी डिसीजंस लें, जो भी स्टेप्स लें, बहुत जल्दबाजी में ना लें। थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धीरज, धैर्य रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है कि आप अपने गोल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं,
या वो हो जाए, मतलब गुमराह हो जाए एक तरह से, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस ज़्यादा इस चीज़ पर आना चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हैं। प्रैक्टिकल एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, एफर्ट्स आप पुट इन कर रहे हैं, पर जल्दबाजी नहीं, आराम से, काम डाउन, आराम से एफर्ट डालो, काम करो, अपनी इंटेंशन क्लियर करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो फिर सब ऐसे मतलब रायता फैल जाएगा फिर तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए टैरो डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास है फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो जो फूल है, और ओके, फूल बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं दिसंबर में आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू फेज ऑफ लाइफ। बहुत ही ओवरऑल देखो तो काफ़ी हैप्पी, एक्साइटेड, फन एनर्जी है दिसंबर में आपकी, ठीक है। काफ़ी लोग कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को करियर बना सकते हैं, कई लोग एक एडिशनल करियर लाइन को परस्यू कर सकते हैं कि एक चीज़ तो आपकी चल रही है करेंटली और एक चीज़ आप नई अपने करियर में ऐड ऑन कर लें, ठीक है। बट जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं वो चीज़ करके। ये एक रिस्की थिंग है, इसमें ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी लगती नहीं है, बट आप फिर भी उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि लव लाइफ में जैसे आप एक नया रिलेशनशिप एंटर कर रहे हैं, नया फेज अपने रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ गया है जिसके साथ बड़ी रोमांटिक बातें हो रही हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कई लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप बिंदास होके बस बहते जा रहे हैं और बहते जा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, तो जो भी फीलिंग्स हैं वो मैच्योर हैं, स्टेबल हैं, लोग मैच्योर हैं इस सिचुएशन में, बट जो स्टेबिलिटी फैक्टर है रिलेशनशिप का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फैक्टर है या कमिटमेंट है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी बस फीलिंग एक्सप्लोर हो रही है, देखा जा रहा है अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे ही हैं। हो सकता है आपके पास कुछ चॉइसेस भी हों या आप कंफ्यूज हों कुछ चीज़ों को लेकर, प्रॉब्ली लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कंफ्यूज, आपको लग रहा है इम्प्रैक्टिकल है या जो भी, बट क्लियरली आप फिर भी चांस दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है इसमें अभी, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास है वुल्फ स्पिरिट, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टडी एंड पेशेंस। ओके, सो वुल्फ स्पिरिट हमें कहता है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। सो वुल्फ स्पिरिट पहले तो बहुत पॉजिटिव ओमन है रीडिंग में आने के लिए। वो कहता है कि आप जिस भी एनर्जी में हैं अभी, आप बिल्कुल अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइंड हैं, बहुत अच्छे से अलाइंड हैं, ठीक है। एंड वुल्फ स्पिरिट आपको ये बताता है कि आपने आज तक जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाया है, मैच्योर बनाया है। बहुत ज़रूरी है कि आप हर मोमेंट पे आके पॉज लें, रिव्यू करें अपनी सिचुएशन को, अपने गोल्स को, और फिर आगे स्टेप करें। फुल एनर्जी, मेजर एनर्जी आ रही है आपकी, तो क्लियरली आप कुछ ज़्यादा ही अभी ना बिंदास हो रखे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर, एडवेंचरस हो रखे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फेथ लेना अच्छा है, बट साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस करें चीज़ों को, एनर्जीज को अपनी बैलेंस रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस में कैरिड अवे हो गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखते चलेंगे तो वो है ना, भागना नहीं है, लाइक ऐसा वो ब्लू कैल्सिडिन ने कह दिया था कि भागना नहीं है, आराम से, जल्दी किस बात की, आराम से चलो, इंजॉय करो, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो, अपने बार बार हर पॉइंट पे रिव्यू करते रहो कि अच्छा मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, और उस हिसाब से एक्ट करते रहो, बिल्कुल फेथ से, बट आराम से। देन वी हैव फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न ये बताता है कि कुछ
साइकिल एंड हो रही है, साइकिल एंड हो रही है तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी तो प्रॉब्ली वर्क प्लेस पे कोई साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है। हो सकता है कई लोगों के लिए आपकी जॉब एंड हो रही है और एक न्यू जॉब शुरू हो रही है। कई लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बिल्कुल, बट कुछ एंड ज़रूर हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, वो हो रहा है। इट इज़ अप्रोचिंग, ओके। अभी भी थोड़ा सा एफर्ट बाकी है उस एंडिंग के लिए, ठीक है, जो कि आपने बनाए रखना है। बट वो एफर्ट आपने डर के मारे नहीं करना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये वो हो जाए। वो पैनिक है, वो रश है आपकी, ठीक है, वो नहीं करना। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, उससे आपको बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगी। फुल मून कैप्रिकॉर्न आपको ये भी गाइड करता है, मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास और फुल मून कैप्रिकॉर्न भी है, तो ये दोनों मिलके गाइड करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंसिंग करें। अभी एक तो अपने फाइनेंसेस की बैलेंसिंग करो, बजटिंग करके चलो। दूसरी बात कि अपने वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन रखें। वो बैलेंस मेंटेन रखने से आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आएगी जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। देन वी हैव स्टडी। वेल, ये जो बैलेंसिंग हो रही है, हो सकता है कुछ लोग काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, यस। एंड पढ़ाई करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी पढ़ाई कोई कोर्स हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकती है, घर बैठे बैठे कोई पढ़ाई हो सकती है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। बट जो भी आप करेंगे इसमें, स्टडी जो भी आप करेंगे, उससे आपके करियर में आपको नए दरवाजे खुलेंगे और आपका विजडम भी एक्सपैंड होगा। यस, तो काफ़ी हेल्प करेगी, विच इज़ वेरी गुड टाइम टू स्टडी। देन फाइन वी हैव पेशेंस। पेशेंस अगेन वही बताता है कि धीरज, आराम से, जल्दबाजी नहीं मचानी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी है, आराम से वेट करो, ठीक है। आपने अपना एफर्ट डाल दिया, अब वेट करो, अपना एफर्ट कंटिन्यू रखो, बट आराम से, ठंडे दिमाग के साथ, ठीक है। बहुत भागना नहीं है, नहीं भागना आपने। देन वी हैव मार्स, ओके। अब समझ आया ना क्यों भाग रहे हो आप। एंड वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स एंड रिलेशनशिप। सो मार्स एनर्जी है तो क्लियरली अब समझ आया आप क्यों भाग रहे हो। बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा रखी है आपकी। उसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग अपने आप को कहीं फिजिकल एक्टिविटी, किसी स्पोर्ट में कहीं पर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। उससे आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होगी और चैनलाइज हो जाएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा आपकी एनर्जी का, ठीक है। क्योंकि आप अपनी इतनी एनर्जी अगर डाल देंगे, वो आग में कूदने वाला काम नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आप में करेज है, आग में नहीं कूदना है, थोड़ा ठंड रखो, ठीक है, और सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो अपनी वही आग वाली एनर्जी आप कहीं और यूटिलाइज करो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है। आप बेस्ट तो ये है कि आप एक्सरसाइज कर लो या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करो, थोड़ा फन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पर, क्योंकि ये फन वाइब है यहाँ पर, यस। देन वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। बिटवीन वर्ल्ड्स ये बताता है कि आप अभी दिसंबर में इस स्टेज पर हैं कि एक चीज़ एंड हो रही है, दूसरी शुरू होने वाली है। अब क्या है कि एंडिंग तो जो हो रही है वो आपको पता है, बट आप कहाँ जा रहे हैं ना, ये आपको नहीं पता, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। इट्स लाइक आप एक अननोन स्पेस में एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल मिस्टिकल, मिस्टीरियस और धुंधला है, बट वही यूनिवर्स का स्टाइल एक तरह से, वही यूनिवर्स चाहता है। तभी फूल भी आ रहा है कि फूल भी एकदम अपनी धुन में चल रहा है, उसको नहीं पता आगे क्या है, पर चल रहा है। वही हो आप, अभी वही हो, एंड आपको चलना है, आप रुक नहीं सकते हो। आप स्लो हो सकते हो ताकि आप वो कहते ना, जब गाड़ी स्लो चल रही होती है तो आगे कोई, जब धुंध होती है तो गाड़ी स्लो चलानी होती है। गाड़ी रोकना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, गाड़ी भगाना तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। तो गाड़ी स्लो चलाओ, स्लो चलाएंगे तो चलती भी रहेगी, डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाएंगे, और छुट पर कोई ऑब्स्टिकल होगा, कोई दिक्कत होगी तो वो उससे भी आप रिकवर कर जाएंगे, बिल्कुल,
ठीक है। देन वी हैव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताता है कि काफ़ी लोग कोई नया रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो सकते हैं इस मंथ में, या रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो एक नया फेज एंटर कर रहे हो सकते हैं। रिलेशनशिप ये बताता है कि आपका अपने साथ क्या रिलेशनशिप है। हमारे जो दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो बहुत बड़े रिफ्लेक्शन होता है हमारे अपने आप के साथ रिलेशनशिप का। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी और के साथ कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो मतलब कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते और अपने आप को टाइम नहीं देते हो। अगर कोई इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो मतलब आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो रिफ्लेक्शन है आपका बिहेवियर अपनी तरफ क्या है, वैसा बिहेवियर दूसरों का आपकी तरफ होगा। तो अगर आपको वो चीज़ इम्प्रूव करनी है तो आप अपना बिहेवियर अपनी तरफ इम्प्रूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये है आपके लिए मैसेजेस फाइल 2। आई होप रीडिंग रेजोनेट की, आपसे हेल्प हुई आपकी बिल्कुल। एंड अगर हुई तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। फाइल 3 देखते हैं आपके लिए दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी चुना सोडर लाइट जो है वो बात करता है कि एक कॉन्शियस अवेयरनेस की, कि आप अपने बारे में एकदम अवेयर हो रहे हैं, आप अपने इंटेंशंस के बारे में एकदम अवेयर हो रहे हैं, आपके इंटेंशंस एकदम क्लियर हैं, सॉर्टेड हैं, प्योर हैं, जिस वजह से आप बहुत क्लियर इंटेंशंस यूनिवर्स को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उस कम्युनिकेशन से वो चीज़ें आगे मटेरियलाइज भी हो रही हैं। यस, सो नाउ लेट्स सी हमारे पास टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव हेरोफेंट, द मून एंड द नाइट ऑफ कप्स। सो हेरोफेंट जो है वो बता रहा है कि एक तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड है उस चीज़ के लिए। हेरोफेंट काफ़ी लोगों के लिए शादी का भी मैसेज देता है। येस, शादी या तो आप शादी हो रही है या आप कोई सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटेंशन चल रहा है अभी। एंड नाइट ऑफ कप्स एनर्जी से क्लियरली सी दैट कोई प्रपोजल बिल्कुल आ सकता है जो कि शादी तक आपको लेकर जाए। बट देन वी हैव मून एज वेल। तो मून ये बताता है कि अंदर आपके थोड़ा सा डर है, इमोशनली आप डरे हुए हैं, इमोशनली आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, अनसर्टेन हैं, डाउटफुल हैं, ठीक है, कमज़ोर महसूस करते हैं, भरोसा करने में दिक्कत होती है, जिस वजह से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये प्रपोजल आए, ऑफर आए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाए आपको। दूसरा पॉसिबिलिटी जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये है कि बहुत अच्छा पीरियड है दिसंबर का आपके लिए अपना खुद का कुछ करने के लिए, कि आप कुछ अपने दिल की इच्छा है उसको कुछ करना चाहते हैं, कुछ परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। बट अगेन द मून एनर्जी, आप डर रहे हैं, आप बहुत डर रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ये जो फियर है वो रिलीज़ करें और अपने बारे में और कॉन्फिडेंट हो जाएं। देन व्हाट आई सीन हियर इज दैट नाइट ऑफ कप्स एंड द मून एक साथ देखो तो दिखता है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, फ्लो ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा है, मैसेजेस इन एंड आउट अंदर आपको मिल भी रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, जिसको हम इंट्यूशन या इनर विजडम बोल रहे हैं, और जा भी रहे हैं यूनिवर्स तक आपके मैसेजेस, जिसको हम इंटेंशंस बोलते हैं, सेटिंग इंटेंशंस बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा फ्लो ऑफ मैसेजेस बना हुआ है पूरा यूनिवर्स के साथ। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है अगर आप खुद किसी को कुछ काउंसलिंग या कंसल्टेशन देते हैं। हो सकता है बहुत लोग आपके पास एडवाइस के लिए भी आए इस पीरियड में, क्योंकि उन तक वो यूनिवर्स के मैसेजेस पहुंचने हैं। जैसे आप हो हेरोफेंट, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप लोगों को काउंसल कर रहे हो और उनको अपनी इंट्यूशन से, अपने विजडम से आप उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी हमारे पास ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव स्नेक स्पिरिट, कॉर्नुकोपिया, फुल मून इन एरीज एंड फ्लावर्स।
सो स्नेक स्पिरिट जो है टाइम टू हील बात करता है कि ये टाइम जो है आप हील कर रहे हैं। हील मतलब स्नेक क्या करता है कि हर थोड़ा टाइम बाद अपनी स्किन शेड कर देता है और एक नई स्किन ले लेता है, ठीक है। वही आपका हो रहा है, पुरानी स्किन उतर रही है, नई स्किन आ रही है। एंड ये ज़रूरी है रिन्यूअल, ये रिपेयर ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी वूंड्स या नेगेटिविटी हो सकती है जो आपने एब्जॉर्ब करी हुई है। बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम आप हील करें अपने आप को। हील करने का मतलब ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को नर्चर करें, अपने आप को टाइम दें, अपने अंदर एनर्जी, टाइम, एफर्ट पुट करें, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द हील हो सकें। नर्चरिंग टच देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छा खाना खिलाओ, अपनी स्किन केयर करो। फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत लोगों के लिए अच्छा टाइम है ये, ठीक है। तो वो स्नेक स्पिरिट बताता है कि हीलिंग हो रही है। और फिर हमारे पास कॉर्नुकोपिया की हीलिंग के बाद, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, उससे क्या आएगी, अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस। कॉर्नुकोपिया मैं इट्स नॉट जस्ट कि आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, बल्कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जिसके आप हकदार हो, ठीक है, क्योंकि आपका एक गुड कर्मा रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है आपने विश भी नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ ट्रूली डिजर्व करते हैं। यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई है, तभी मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, फिर आपको ये अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। आई फील दैट नेचुरल डाइट पे जाना या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मून एनर्जी है। आई फील दैट इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे हैं। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए सोलर प्लेक्सस पर अटैक करना होगा। अब वो सोलर प्लेक्सस के लिए एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उससे इमोशनल एनर्जी बैलेंस होगी एंड चीज़ें फिर एक फ्लो में आ जाएंगी। देन वी हैव फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज जो है वो बताता है कि एरीज फायर बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर। अब एरीज जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, लीडर बनाएगा, ठीक है, और एकदम फुल ऑन एनर्जी दे देगा, ठीक है। बट इसमें एरीज क्या होता है, ईगो भी दे देता है। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप अपनी नीड्स और दूसरे लोगों की नीड्स में बैलेंस करें, ठीक है। सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे लोगों के साथ सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के साथ भी सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप कहें नहीं मुझे तो काम ख़त्म करना है, मैं तो काम करूँगा, खाना छोड़ो, रेस्ट छोड़ो, सब छोड़ो, काम करना बस, वो नहीं, वो उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बैलेंस करोगे, क्योंकि अपना ख्याल हीलिंग हो रही है, अपना ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करोगे तो हर चीज़ के पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलते चले जाएंगे। यस, बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप दूसरे लोगों के साथ काइंड रहें, स्माइल करें, पोलाइट रहें, प्यार से बात करें। ज़्यादा ब्लंट या हार्श होना आपके लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर देगा, विच इज़ नॉट गुड, ओके। इस टाइम पे तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हीलिंग हो रही है। आप सोचो, आप एक नया कपड़ा लेने जा रहे हो पहनने के लिए और आपने पहले ही उसको गंदा कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि उस कपड़े को एकदम संभाल के रखें, बड़े प्यार से उसको आयन करके फिर पहने, ठीक है। तो वही आपको करना है, बड़े प्यार से अपने शब्द यूज़ करने हैं, क्योंकि नई स्किन आ रही है तो अच्छी आनी चाहिए, एकदम बढ़िया वाली, ताकि फुल अबंडेंस मिले। देन वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि फ्लावर्स के साथ रहने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी, आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होगा और उससे आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। तो फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स का नेचर, प्लांट्स से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा है। फ्लावर्स को मैं ये भी देखती हूँ कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, कोई हो सकता है आपको अप्रिसिएशन दे, कोई आपके साथ फ्लर्ट करे, कोई आपको प्यार से फूल भेज दे साथ में लव लेटर लगा के, ठीक है। ऑल्दो आजकल ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मिल सकते हैं, यू नेवर नो। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है दिसंबर में, किसी से आपकी प्यार भरी बातें हो रही हैं, मैसेजेस शेयर हो रहे हैं, तो किसी से आपको अप्रिसिएशन आ सकता है, या फिर ये आपको वर्क प्लेस पर भी अप्रिसिएशन मिल सकता है थ्रू फ्लावर्स,
ठीक है। नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव हायर पावर, 10th हाउस एंड अर्थ कनेक्शन। सो हायर पावर जो है बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये बताता है कि आप जो हायर पावर है, यूनिवर्सल पावर है, डिवाइन एनर्जी जो भी हम कहें, वो आपके बहुत क्लोज है, मतलब ऐसे 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 बहुत क्लोज है, आपके साथ साथ चल रही है, आपके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। जैसे कि मैंने कहा, मैसेजेस का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो वो हायर पावर, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो हायर पावर आपके थ्रू कर रही है, ठीक है। तभी आपने कई लोगों को कुछ मैसेजेस देने हैं, कुछ काम करने हैं जो कि हायर पावर आपसे करा रही है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोलाइट रहें, सेंसिटिव रहें और अपने आप की, अभी मैं, आई, मी, माई सेल्फ नहीं है, अभी डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। आप नहीं हो इस पिक्चर में कहीं भी, डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर ने आपको चुना है अपना काम करने के लिए, तो उनके हिसाब से चलो, अपनी नीड्स, अपने आप को छोड़ दो। आपको, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डिवाइन पावर का काम करना है बाय बीइंग सेंसिटिव। एंड डिवाइन पावर का काम करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी स्टेट में हो, ठीक है। आप एक अच्छी स्किन में हो, वो हीलिंग हो रही है ना, तो आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपने आप को एक नर्चर्ड हैप्पी फॉर्म में रखें, तो डिवाइन पावर को मज़ा आएगा आपके साथ काम करने में। देन वी हैव 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं आप, 10th हाउस एनर्जी। स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आई फील दैट काफ़ी लोगों को कुछ अवार्ड या प्राइज ही मिल सकता है, लाइक आई सेड, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन मिल सकता है वर्क प्लेस में खासकर। एंड लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, पब्लिक इमेज आप देखेंगे आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है दिसंबर में। देन वी हैव अर्थ कनेक्शन। फाइनली अर्थ कनेक्शन ये बताता है कि नेचर से कनेक्ट हो। नेचर मतलब खुली हवा में सांस लो, थोड़ा विटामिन डी लो, एंड प्लांट्स के साथ काम करो, नंगे पैर घास पे चलो, ठीक है। एंड फ्लावर्स रखो अपने आसपास, प्लांट्स रखो अपने आसपास। उससे क्या होगा, नेचुरल हीलिंग होगी, नेचुरल ग्राउंडिंग होगी और एक स्टेबल एनर्जी आपके अंदर आएगी। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं आपके लिए दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने भी चुना ये एम्बर। तो जो एम्बर क्रिस्टल है ये बात करता है हीलिंग के बारे में, हीलिंग फैमिली पैटर्न, फैमिली वूंड्स और कर्मा रिलीज करने की बात करता है, कर्मा हील करने की बात करता है। पुराना कर्मा जरूरी नहीं कि आपका अभी का कर्मा है या अभी के फैमिली वूंड्स है, कई बार एक फैमिली लाइन के वूंड्स चल रहे होते हैं, एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा होता है, तो उस चीज़ की हीलिंग की बात करता है एम्बर स्टोन। नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस है हमारे पास। हमारे पास है चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात तो चैरियट जो है वो बात करता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आगे बढ़ रही है एनर्जी। चैरियट बात करता है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं घर शिफ्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या जगह शिफ्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स खास कर बताता है कि आप हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग किसी व्हीकल में, गाड़ी, बाइक या कुछ ऐसे व्हीकल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड चैरियट ये बताता है कि आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने लीड ले ली है, आप लीडर हैं, आप खुद रथ चला रहे हैं, अपना गाड़ी चला रहे हैं, अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है विद द चैरियट एनर्जी आई फील दैट रास्ते में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आप थोड़े जैसे एक डिलेमा में आ जाएं, धर्म संकट में आ जाएं, ठीक है, कि अब
मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, ठीक है। लीडर हैं आप, लेकिन उतने अंदर से अभी इतने स्ट्रॉन्ग या इतने श्योर नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है अंदर। तो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किधर जाऊँ, तो वहाँ पर वो करें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल मूव लेंगे तो अच्छा रहेगा। ड्यूटी पे अपनी फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हैं अभी। वो चैरियट और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों से ही दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप पकड़ के चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मेंट है उनको लेकर। वेरी गुड, अपने गोल्स को लेकर आप बहुत डिटर्मेंट है, बहुत सॉलिड हैं। लेकिन कुछ गोल्स के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं, वूंड्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा दुख दिया है, दर्द दिया है, जो कि आप पकड़ के बैठे हुए हैं अपने पास, ठीक है। जिस वजह से आपने अपने आसपास ना एक वॉल क्रिएट कर ली है, डिफेंस वॉल, ठीक है, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अभी अपने फाइनल आउटकम पे नहीं पहुंचे हैं, आप रास्ते में हैं, ऑलमोस्ट देयर। 9 है, 10 नहीं है, ये 9 ऑन 10, अभी 10 ऑन 10 होना बाकी है, बट आप ऑलमोस्ट देयर हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, स्पेशली इन करियर में कोई न्यू जॉब या न्यू प्रोजेक्ट आप कर रहे हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने कहा, कुछ पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो सकते हैं आप दिसंबर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड कार्ड कि आपको बताने के लिए कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये अपनी हेल्थ पे, फिजिकल फिटनेस पे इन्वेस्ट करने के लिए, कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट इम्प्रूव करें, फिजिकली अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो हमारे पास है बी स्पिरिट, द सन, कार्डिनल मून एंड करियर चेंज। सो कार्डिनल मून जो है वो कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो क्लियरली जैसे मैंने कहा कि आप लीडर हैं, अभी आपको पहला मूव लेना है। अभी चाहे वो करियर में कि आप वेट करो किसी के कॉल आने का, या आप बैठे हो कि कुछ अपने आप आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद लीडर बनना होगा, आपको लीड लेनी होगी, आपको वो एक्शन और वो स्टेप्स, वो एफर्ट आपको खुद ही डालने होंगे, अपना पाथ आपको खुद ही डिफाइन करना होगा, क्योंकि आप लीडर हैं यहाँ पर, ठीक है। वेट करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन अभी। देन अगर लव लाइफ में बात करें तो सपोज आप किसी के फर्स्ट मूव लेने का वेट कर रहे हैं, किसी के इनिशिएट करने का वेट कर रहे हैं, वो बात कर लें पहले, चाहे वो आपको फीलिंग शेयर करने में है या मनाने में है या जो भी है आपका जो भी गोल है, आपको पहला मूव खुद लेना पड़ेगा। दूसरे इंसान का आप वेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन वी हैव करियर चेंज। करियर चेंज अगेन वो हमने बात करी है कि कुछ नया तो शुरू हो रहा है आपके करियर में, और ये जो नया शुरू हो रहा है ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, आप एकदम अपनी फुल फॉर्म में आ जाएंगे। सन एनर्जी भी है जो कि अगेन न्यू बिगिनिंग और हैप्पीनेस बताते हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। सन एनर्जी के साथ थोड़ा क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने आप आ जाता है। नॉट जस्ट क्रिएटिव, मतलब कि आप अपनी पोटेंशियल को, जो भी आपके पास टैलेंट है, गिफ्ट्स हैं, पोटेंशियल है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा। पढ़ाई करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये। सन एनर्जी बहुत हैप्पी एंड न्यू बिगिनिंग्स दिखाती है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, एनीवे। और अगर आप नया घर ले रहे हैं तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है आपकी, बिल्कुल वो भी एक न्यू बिगिनिंग हो ही गई है। देन वी हैव बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। सो जैसे बी है, बी क्या करती है, शहद देती है, तो शहद जैसा मीठा मीठा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड बट बी स्पिरिट क्या होता है कि बीज जो होती हैं वो अपने जो छत्ता होता है उनका, जो हाइव होता है, उसके लिए काम करती हैं। अपना इंडिविजुअल, उनका क्या, अपना नेक्टर खुद खा लें, उनका क्या, लेकिन नहीं, वो सब मिलकर छत्ता बनाते हैं और फिर उसमें आराम से रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंडिविजुअल, अपनी ईगो को साइड में रख के
सबका इंटरेस्ट देखें, सबके बारे में सोचें, यूनाइट होकर, ठीक है। यूनाइट होकर चलेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, अपने आप को अकेले लेकर चलेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, फिर आपको एकदम अच्छा शहद जैसा मीठा रिजल्ट मिलेगा। देन वी हैव कम टू द एज फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स एंड वर्गो एंड इमर्जेंस। सो कम टू द एज जो है वो आपको कहता है कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा करेज रखें। जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ये करेजियस नहीं है, डिटर्मिन्ड है, बट हिम्मत उतनी नहीं है, ठीक है। शायद इस एनर्जी की वजह से ही आपको अपने रास्ते में थोड़ा सा डिलेमा, थोड़ा डाउट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से ना, ये जो वॉल्स हैं आपकी, ये आपके लिए आपका ऑब्स्टिकल बन सकते हैं, आपको सफोकेट कर सकते हैं, लिमिटेशन बन सकते हैं आपकी। ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ दें, प्यार देखें, सब में प्यार देखें, पॉजिटिव साइड देखें। वो चीज़ आपको आगे होने बढ़ने में, हील करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगी। थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ, करेज आपको रखना होगा, वरना आप बहुत प्रोटेक्टिव रहे तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे आगे तो आपको ही चलना है, आपके आगे कोई नहीं चलेगा आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये सेफ है या ये नहीं है। करेज आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव इमर्जेंस। इमर्जेंस जो है बताता है कि जो भी चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ये चैलेंजेस चाहे आप अभी फेस कर रहे हैं, चाहे आपने पास्ट में फेस किए हैं, जो पास्ट चैलेंजेस हैं आपके, आपको पता होना चाहिए, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपके पास्ट चैलेंजेस की वजह से ही आप वो हैं जो आप आज हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड एक क्या कहते हैं, एक वजूद, स्ट्रॉन्ग वजूद वाला या एक फेथ वाला इंडिविजुअल है आप, ठीक है। तो वैसे ही जो आगे भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे सपोज ये जो आपको फर्स्ट मूव लेना है या आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, ये भी आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं अभी, लेकिन वही चीज़ें आपको इवॉल्व करने में, ग्रो करने में हेल्प करेंगी। यस। देन फाइनली वी हैव वर्गो। वर्गो जो है वो कहता है द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटिफुल, हेसिटेंट एंड हम्बल विद द डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेनस्टेकिंग एयर। तो वर्गो एनर्जी जो है, पहले तो वर्गो और पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो दोनों कहते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ में टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट कीजिए, फिजिकली फिट होइए एंड एक्सरसाइज एंड एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाइए। एक हेल्दी डेली रूटीन अपनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। वर्गो यही कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप बस अपने कर्म, अपनी ड्यूटी, अपने टास्क पर फोकस करें, ठीक है। ये मत देखो कि अगले क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप लीडर हो, आपको एग्जाम्पल सेट करना है दूसरे लोगों के लिए जो आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना काम करना है, ड्यूटी करनी है और हम्बल रहना है, ठीक है। ज़मीन पर रहो, अपना काम करो, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। बस इतना सा, ओके। सो यही है आपके लिए मैसेजेस पाइल 4। आई होप रीडिंग आपको हेल्प करी, आपको मैसेजेस रेजोनेट हुआ तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बताओ कमेंट्स में कैसी लगी रीडिंग। एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय। नमस्ते, my name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. I am back after a month's break. The wedding went well, really well. Thank you so much for all your wishes. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is December 2020 prediction. I know I'm a bit late for this prediction, but had to do this, of course. So we have 4 piles in front of us. Pile 1, that is the pink sapphire. Pile 2 is blue chalcedony. Pile 3 is sodalite. And pile 4 is amber. So what you have to do is you have to pick one of these piles so that you can choose the piles conveniently. I have added a clip of the piles in the video wherein you can pause the video, focus and meditate on each of the pile and pick the pile with your intuition.
Once you're done with the selection, you can just check the description box below or the comment section below for a timestamp. Forward the video to a timestamp and enjoy the reading. If you're interested in getting personal readings, I do offer personal readings as well. So what you can do is you can contact me through my email ID or DM me on my Instagram page. Details for both are mentioned in the description box below, and then I'll guide you to proceed further. So let's start with the reading. Pile 1, let's see what we have for you for the month of December. Those who chose the pink sapphire. So the pink sapphire is all about healing, forgiveness, letting go. It gives you a very soothing energy, especially to the heart chakra. It is very good for the heart chakra and it is very good for healing and forgiveness. So let's see what we have for you from the tarot deck first of all. So we have the Four of Cups, the Six of Swords and the Nine of Cups. Interesting. So clearly with the cups energy, dominant cups energy, I see that there's a lot of emotional and heart chakra dealing going on. So what I see in here is that with the flow of the cards, I see that there's a transition happening in here for you all, especially with the Six of Swords in between the Four of Cups and the Nine of Cups, wherein one card talks about dissatisfaction and one card talks about satisfaction, and in the middle of it we have transition. So clearly you're moving from dissatisfaction to a stage of satisfaction, especially emotional satisfaction in the month of December. With the Six of Swords, I see that this shift can be geographical. It definitely is a mental shift, and it is also talking about healing and finding solutions to your problem, moving in a positive direction, getting to a better place geographically, physically, mentally, spiritually, emotionally, every way. With the Four of Cups energy, I see that you feel that you could be feeling that something is lacking in your life, something is missing out, you're feeling bored, you're feeling neglected, but the universe is offering you a cup which is being ignored by you. Okay, it is very important, in order to move to a better place. It is very important for you to first of all acknowledge and appreciate what is around you, to be appreciated in return. Yes. And also I see that for a lot of you all, someone could be offering something to you, something could be offered to you which you are not paying attention to. So you need to look around, see what's going on, and you could be waiting at the wrong door. So you need to shift your energy to something which is more beneficial, more which has a stronger purpose, because clearly what you're waiting for or what you're holding on to is not very beneficial to you. You need to focus on what actually gives you satisfaction, what actually makes you happy. All right, and for that you need to be honest to yourself. With the sword energy, I feel that you need to communicate to yourself first of all and be honest, and then you will be in this phase of being so happy, so content, so satisfied with everything around you. And with the Nine of Cups energy, I also see that whatever you wish for will come true, provided you're making the right wishes for yourself. You're being honest with your wishes and desires, okay? Because only those desires will be fulfilled which are authentic and are truest. Your truest desires will be fulfilled. Now it's a very overwhelming energy, so let's see what we have from the oracle cards for you. I'll just take 4 cards for now. We have New Moon and Gemini from the Moonology oracle cards. And then we have Groundhog Spirit, Time to Let Go, okay, and Let Go from the Life Purpose oracle cards, okay, interesting. And we have Journey, interesting. So clearly with the Journey, or right below with the below the Six of Swords,
Well, there could be definitely a travel coming up for you in the month of December, but keeping in mind the situation of the pandemic, I see that journey, yes, definitely for a lot of you all it's a shift of place or travel or something. But for some, since it's a general reading, it could even be like you're starting with a new phase of life, a new journey, a new chapter of life. You're moving forward, you're traveling in time. Yes, that is the message. Now with the new moon in Gemini energy, I see that like communication is key. So like I said with the Six of Swords energy, that you need to communicate to yourself. Once you're clear with communication to yourself, you communication with others will also become easy for you. Okay, so communication is key. Whatever answers you need, whatever clarifications you need are all coming to you, but you also need to communicate. Your communication matters. What you speak matters. Even with the air energy, I feel that what you think matters. So you need to take time out to think and then speak and then communicate. If you have something to say, just say it. If you have something you have been holding on to and not saying, even if it's a positive feeling or a negative feeling, it doesn't matter, but you have to say it and let go. If you cannot say it, possibly the circumstances are not such which are very much favorable for you to say it, just write it down. Written communication, just it doesn't even matter that you communicated to that particular person. It doesn't matter, you just have to communicate, you just have to let it go, let it out. Just write it down on a piece of paper and throw it away, it doesn't matter, but you have to let it out. You have to confront it, you have to say it in order to let go. We have two cards of letting go in here, and the groundhog spirit especially, it says that it's holding on to this heart. I don't know if you can see it, but it's holding on to this heart so tight, so tight. But you should know that it's time to let go, to set free if you're holding on to anything, because that something is not benefiting you. Walk away from this situation in order to resolve it. So you need to walk away from the situation in order to resolve it. If you do not walk away, you will be stuck, the situation will be stuck. All right, so that is a very, very strong message of letting go, which will happen. You just have to be more aware of what you have than just focusing on what you don't have. Then let's see what messages we have from the other set of cards. We have deep knowing, okay, we have miracles, and then we have the second house. Okay, so with the deep knowing, I see that it talks about strong intuition and connecting with your inner self and intuition. So deep knowing also talks about that it is time that you know, that you become aware of what is good for you and what is not. You know it, you're just ignoring it, you're just ignoring the message. You're getting the message from the universe that this is not for me, this is not healthy for me, but you're just ignoring it. It is time to accept and move forward. Okay, so deep knowing we have in here. Then we have miracles. So probably you think that some XYZ event, oh, it's never going to happen, probably the wish that you're waiting for, you think that it's never going to happen. But believe, have faith, miracles will happen, something unexpected, something beautiful will happen, but you need to wish for it. You need to believe in the possibility of that event in order for it to happen, because miracles will happen for you. We have the wish card, we have the miracles card. Definitely something unexpected, something that you truly desire will happen for you, but you will have to release the toxic in order to make space for the positive outcomes, positive possibilities. Then last we have the second house, your assets, finances, and the things that you value.
Okay, so so I get that from the second house. Well, the second house is also about family. So probably the person you're not able to let go, or the issue you're not able to let go, for a lot of you all could be related to someone in your family or home or something, some material stuff. But I don't actually feel that it's material stuff. The second house also talks about that December will be good for your finances. You could be creating assets for yourself. You could be creating things that will add to your material wealth. And I see that the second house energy, Taurus energy, is talking about practical steps and value. So I really see the word value big, bold. So I feel that you need to value the things that you have. Even material, it's a blessing. It's a blessing. It is giving you comforts and a good life. So you need to appreciate that and stop focusing on what you don't have, and again focus on what you do have, and then make a wish. Once you do that, your wish will be granted. It will be a miracle, but it will be granted. Yes. So that was all for you, pile 1. I hope the messages resonated with you. I hope the reading helped you. And we'll meet the next time with the new video. Till then, keep watching and keep sharing, keep subscribing, and keep loving. Thank you so much. Bye-bye. To those who chose Blue Chalcedony, so let's see what we have for you in the month of December. First of all, the Blue Chalcedony is all about slowing down, is about letting go the rush, letting go of the need to speed up and impatience. It is all about being slow and rather than focusing on what's going around, focusing on what do you intend out of the situation. Just focus on your alignment with yourself, because probably if you rush too much, you will get distracted, you will get detract from your true purpose or your true path. Now let's see what messages we have for you from the tarot deck. We have the Fool, the Two of Let's see what messages we have for you from the tarot deck. We have the Fool, the Two of Pentacles, and the King of Cups. Okay, so I see a very fun energy in this pile. I see that there's a lot of fun and adventure and happy vibe with this spread. Now the Fool, of course, talks about new beginnings, new phase, being adventurous, taking the risk, taking a leap of faith and moving forward. A new phase, a new chapter of life which you will be entering in the month of December. The Two of Pentacles talks about balancing. You could be balancing between two things in this month. Some of you could be entering a new partnership. Many of you could be starting a new career venture, which involves a bit of a risk, and a lot of you all could even be turning a hobby into a career. Yes, making money through it. But definitely with the Two of Pentacles and the Fool in here, I see that you need to be careful about your finances. You need to keep budgeting your finances and make sure that you are calculating it well. Yes, and taking a balanced approach, not being too emotional but also not being too practical. Like you're balancing both the ends. You will also be, many of you, yes, will be traveling for work with the Two of Pentacles and the Fool energy. Yes, and but definitely something new is starting up. Maybe you could be balancing between something which you have been doing from the past and something new that is getting started. This balance could even be balancing between your professional and personal life.
because it is like between the Fool and the King of Cups. Now the King of Cups talks about that emotionally you will be content, emotionally you will be at a good place in the month of December, you will be happy about things. The King of Cups also talks about for the women out there that you could be meeting someone, a new man, a new person could be entering into your life. I say new because this is the King of Cups. So for some, you could be knowing this person, but you're clearly entering a new phase, a new chapter with this person, which is, this chapter is fresh but mature. It is mature, and things could be a bit unstable in December. Not, I wouldn't say that things are reaching a very high level of commitment or stability. Yes, feelings and emotions are involved, but it's it's it's, I wouldn't say casual, but it's a very initial, it's a very initial stage. Okay, you could, some of you could even be having some choices in love life, yes, between which you could be confused, yes. But for many, I see that you could be in a relationship wherein things are not very stable, although there are emotions. This is something which is very new for you, the feelings are very fresh for you, but things are not very stable. This could even involve a long distance relationship, yes, because right now you cannot say anything about a long term commitment, it's not very stable, yes. So now let's see what messages we have from the oracle cards. Well, we have study, okay, patience, full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches, and wolf spirit. So study, well, a lot of you all could be traveling to study, yes, you will be studying, you will be working on a research, you could be taking up a course. And even, I mean, it's not necessary that you're studying very formally, like for a certificate or something. You could be studying at home, you could be studying by yourself, like in your room, and just expanding your knowledge, whether through books or the internet, anyway. But clearly this study will help you with your career, this will help you unlock new doors for yourself, and also expand your wisdom very much, yes. Then we have patience. So like we saw with the blue Chalcedony, it talks about slowing down, it talks about wait, it talks about not rushing too much. So the patience also talks about that, wait for the divine timing, do not rush too much. Like it is very important. With the Fool energy, I see that you could be very excited, you could be very curious, and very acting out of too much innocence, but you need to also keep the practical aspects in mind and slow down, be patient about it, okay. And this is in every aspect, whether it is your love life, whether it's your career, anything, yeah, everything rather. Then we have full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. So clearly with the full moon energy, something is ending. And with the Capricorn energy, this could be with your career. Like something is ending, which is bringing a new beginning for you. Okay, some of you all could be giving up a job and starting with a new one. Maybe, yes. Some of you all could be, it could be an end to a project, and you could be starting with a new project, yes. But clearly, it is not really an end because it says approaching, so still a little bit of work is left which you need to continue doing. But it is very important with the full moon in Capricorn energy that you are acting in balance. Do not act in fear, like, oh my god, what will happen, what if I don't do this, what if I don't do that. Calm down, keep your energies aligned, keep your intentions clear, and then keep putting in the effort. I'm not saying that your intentions are clear and you don't have to put in any effort. No, of course not. You have to put in the effort, but with a calm state of mind, by believing in your goal, by keeping your intentions clear. Yes. Then we have wolf spirit, turn knowledge into wisdom. Well, wolf spirit is a very good omen, it's a very good sign.
Wolf spirit basically talks about that whatever state of energy you are in, you are very much in tune with yourself, with your true self. You're on the true path, you're on the right path, which is a very good omen. But the wolf spirit talks about that whatever lessons you have learned in the past, do not forget them. They will help you in overcoming the obstacles, potential obstacles, or avoiding obstacles in the future. That is why the fool energy, and I get that you need to slow down, you need to remember where you're coming from. You need to keep that in mind and act accordingly because you are very wise. Yes. Then let's see what else we have from the cards. We have Mars, we have between worlds, okay, and relationship. So Mars, we have your physical energy, drive, strength, and fighting spirit. Okay, so clearly with the Mars card, I see that there is a lot of energy and courage inside you at this point of time. It is very important that you channelize this energy well. I would really recommend you all to indulge yourself into some sport activity or some physical activity, recreational activity, so that you do not get, because your passion level is really high, which will make you want to rush into things, want to just jump into things, but it's not healthy. It is important that you channelize your energy in a effective way, so that it is not drained and it is utilized to the optimum level. Yes. Then we have between worlds. So between worlds talks about that you are at a stage in the month of December wherein one thing is ending, the other one is about to begin, but you don't know what's coming up. You don't know what's coming up. You're like stepping into the unknown, which is fine, which is the fool energy. Like the fool is stepping into the unknown, but you have to be confident, as confident as the fool. You have to have that much faith as the fool has. Okay, you have to just keep moving, keep going, and curiosity will be good, because it's like it's a test from the universe that you have to pass by showing the universe how much faith you have. Okay, you can take slow steps if you're scared, but you don't have to stop. Well, slow steps are actually recommended with the blue chalcedony and patience and everything, but you have to keep moving. Okay, then we have relationship. So relationship, first of all, you could be entering into a new relationship, or your relationship could be entering a new phase. Relationship also talks about our relationship with ourselves. Whatever problem we face in relationships with other people are actually the problems, are actually the reflection of the problems we're facing in the relationship with ourselves. If you feel that in your relationship the other person is not valuing you, probably that is because you do not value yourself. Okay, if you feel that the other person is not paying attention to what you need, probably you are not paying attention to what you need. Probably you feel that you do not deserve that amount of attention or love. Okay, so you have to think about it, just think about it, and it will help you, use your wisdom, use your past experiences. It will help you grow and tackle the situations in the future. Yes. So that was all for you, pile 2. I hope the reading resonated with you, the messages helped you. If they did, do like, share, and subscribe. Also follow me on Instagram to connect more, and we'll meet the next time with a new video. Till then, take care, love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what messages we have for you for the month of December, those who chose the sodalite. So the sodalite is all about conscious awareness. It's about expressing your true intentions to yourself and to the universe. It's about
being clear with your intentions, and being aware of yourself, of your true self, and stepping into your conscious self completely. Now let's see what messages we have for you from the tarot deck. So we have the Hierophant, the Moon, and the Knight of Cups. Interesting, very interesting. So we have two major arcana cards, which is very powerful energy. So with the Hierophant, I see that first of all, a lot of you all could be studying or teaching or counseling or attending seminars in the month of December. Some of you all could even be attending a wedding or getting married. Yes, a proposal for marriage is also very much possible for those who intend to be. Then we have the Moon. The Moon talks about your inner fears. I see that probably you are very intuitive right now. Your intuition level is really high right now, but there is also a lot of fear within, which needs to be released, which needs to be healed in order to be clear about your intuition. The Moon also talks about that your dreams will give you a lot of messages in the month of December. With the Moon and the Knight of Cups, I see a major flow of messages in and out, like receiving and also giving. Like you're getting messages from the universe, which we call intuition and inner wisdom, and you're also giving messages to the universe, which we call manifestation and setting the intention to materialize things. But with the Moon energy, I feel that there are some fears that needs to be released in order to set the intentions more clearly and be more clear about your intuition and what you want. Okay, a lot of fear in it with it. Then we have the Knight of Cups. The Knight of Cups shows that someone could be flirting with you, someone could be showing affection, showing interest in you, and I feel that you could also be having some feelings for this person, but because of the emotional fears, because of the uncertainty and fear, you could be not very much expressive about it. The Knight of Cups also shows that it is a very good period to go for what you truly want, but you need to be more confident about yourself instead of being too fearful. And you will, I see that with the Knight of Cups also, I see that a lot of people will be appreciating you. With the Hierophant and the Knight of Cups energy, I see that this is a very good time for you to share your knowledge, your wisdom, your experiences with other people, because probably it will guide others and help heal others as well, and release your energy in a more positive direction. Yes. Now let's see what messages we have for you from the oracle cards. We have the Snake Spirit, time to heal. We have Cornucopia, we have flowers, and we have full moon in Aries. So with the Snake Spirit, it talks about time to heal. So clearly you are in that energy wherein you need to heal, and you are healing by now, I feel. The Snake Spirit talks about like the snake is shedding its skin and it's time to step into a new skin, transform, renew, repair yourself. A very good time to spend with yourself, nurture yourself, maintain yourself, and take care of yourself. The more you touch yourself, the more you nurture and take care of yourself, the more you heal, okay. And for healing, you could be even attending some seminars or taking help of some spiritual teachers, some gurus. Yes. And setting the intention will also help you, but you have to release that fear within, that toxicity within. Then we have Cornucopia. Cornucopia talks about wishes being granted, a lot of abundance coming in for you. It's not really about wishes, but it's like, you will be getting what you deserve. So it could be even more than your wishes, more than you could ever think of.
but definitely a lot of abundance is coming to you. Because you're healing, you're stepping into a very positive energy, and that positive energy will give you very positive outcome. Wonderful, wonderful energy. And we have a butterfly in here, so I see that you will definitely be transforming in this month and attracting this abundance to yourself. So there are a lot of fruits and vegetables in here, so I feel that an improvement in your diet will also help you heal. I genuinely feel that, because with the moon energy, I feel that your emotional energy is disturbed, so your solar plexus is getting affected. So for the solar plexus, I feel that a good diet, a balanced diet and disciplined diet will really help you heal and balance your emotions. Then we have full moon in Aries, a fiery climax approaches. So full moon in Aries actually talks about that you are having too much energy, heat, fire within you right now. It is good because you will be, leading situations. You will be moving forward, moving ahead. But it is very important with this full moon in Aries energies that you be careful about how you treat other people, because Aries can be a bit self-centered at times, okay, about themselves at times. You need to find a balance between your needs and the needs of other people. You need to be kind, you need to smile, you need to be polite to others. Do not be blunt, do not be cold, okay. Be sensitive to other people, react sensitively to the situation and others around you, and be sensitive to yourself. Do not be too harsh on yourself. Like, just because you have a goal, you're working on your goal, or you have a task to complete, and you're working and you're not caring about what if you have had food, if you have had enough rest or something. So you have to balance things in that way. Then we have flowers. Working with flowers open your heart and brings blessings to others through your life purpose. Connecting with nature also always helps with healing. So clearly in here it talks about connecting with flowers, like wherever you work, you can put flowers over there, and you can plant some flowers in your garden, or wherever you have plants. And flowers also, I see flowers as a token of appreciation. So someone could be sending you flowers in this month as appreciation, or someone could be trying to flatter you, someone could be trying to flirt with you, impress you or something. But clearly someone is sending you flowers, and it is also bringing blessings towards you. Yes, connecting with flowers will always help with healing. Then we have the 10th house, higher power and earth connection. Okay. So 10th house talks about your achievements and status in the outside world. I see that your achievement and status in the outside world will be great in the month of December, because we have the Hierophant in here, which also talks about really good status in the society, highly respected and highly appreciated. So with the 10th house and the Hierophant, I see that you will be highly appreciated in the outside world, and your status will be taken into high, especially when it comes to work and your public image. Public image is good. Okay. Then we have also with the 10th house energy, I feel that this love interest or this offer that is coming in could be from a person who is at workplace. Yes. Or you could meet this person at a place wherein you have gone to attend a seminar or a workshop or something. Yes. Either of the two. Yeah, very much possible. Then we have higher power. Higher power talks about that. Wow. So clearly there is a very strong flow of messages going on between you and the universe. It's like the higher power is very close to you. It's very close. So it's whatever you say, whatever you do, it's not you. It's the universe communicating through you. Okay. So be good with your words. That is why the full moon in Aries guided you that be kind, because the higher power is, you are representing the higher power.
So you have to see love around. You have to be gentle. You have to be sensitive to others and to yourself as well. Most importantly. Okay. Then we have earth connection. So connecting with Mother Earth will really help you. We have had the same message with the flowers as well. You know, sit under a tree, find love in nature, breathe air, you know, touch plants, talk to them. Yes, yeah, I talk to plants. I like it. You know, you appreciate plants and they blossom. They do. Then earth connection also talks about that, you know, like sitting in a tree, sitting in the plants, sitting in nature, touching the grass, you know, walking barefoot on the grass. All these things will really help you heal and grow and release the toxicity that you have absorbed within. Yes. So that was all for you, pile 3 for the month of December. I hope the messages resonated with you and it helped you. If they did, do like, share and subscribe, and also comment. Let me know in the comments. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye-bye. So let's see what messages we have for you for the month of December. So we have Amber. You have chosen Amber. So Amber talks about healing family issues, family wounds, and it also talks about releasing karma and hence inviting growth and moving forward in life. So now let's see what messages we have for you from the tarot deck. We have the Chariot, the Nine of Wands, and the Page of Pentacles. So the Chariot, first of all, talks about moving forward. It talks about Cancer energy. So a lot of you all could be shifting home or investing in a property or shifting place in the month of December, and or traveling, yes, or traveling in the month of December. The Chariot talks about moving forward. You will be achieving, you will be moving forward in life, you will be leading your way to victory, and you will be in a very strong energy in the month of December. Although at times you could find yourself in a situation of dilemma, in a situation of, you know, where to go, what should I do, wherein I feel that you should focus on your duty, and because especially your duty as a family or your value system or whatever your duty is at that point of time. Okay, because by family I get duty. It could not be duty related to your family, but just your duty. Okay, what is, you know, your duty priority. Yes. Then we have the Nine of Wands. The Nine of Wands talks about that you could be working on something in the month of December which you're holding on to, and you will be almost there. I feel that with the Nine of Wands also, you could be protective of yourself. You could have your guards on, and you will be like, with the Chariot and Nine of Wands together, I see that there is a very strong defensive energy, protective energy, because you are wounded, you are holding on to a few things that have hurt you in the past, which is why you are, you know, not letting go of them and being very protective of yourself. Your guards are on. With the Page of Pentacles, I see that there's a new beginning coming up for you with your career, especially a new beginning. Page of Pentacles also with the Chariot, I see that you could be investing your money in property. Yes, that is, or a vehicle. You could be buying a vehicle. That is also a possibility. But clearly, you are starting something new. You are, Page of Pentacles also talks about that it's a very good time to invest time, energy and effort into your physical fitness and physical health, exercise and have a good diet. Yes. Page of Pentacles also talks about that some of you could be starting a new course of study for which you could be traveling. Yes, that is also a possibility. But clearly you are holding on to a lot of things, and also being very defensive. I see a very defensive energy in here with the spread. Now let's see what messages we have from the oracle cards. Well, we have a cardinal moon, career change,
the sun, and be spirit. So cardinal moon talks about be bold and make the first move. Okay, interesting. So clearly it talks about that you have to be the one to make the first move in order to wait for the other person. Whether if it's in career, then probably you're waiting for someone to call you or give you a hint or give you a heads up. I feel that you should do it yourself and take lead, take charge, because you're in the chariot energy, you are driving the vehicle, so you need to put the gear on and move forward. And if we're talking about your love life, then again, if you're waiting for someone else to make the first move or respond or initiate the relationship or the connection or anything, then you should stop waiting and just take charge. Take charge of your life, take charge of your destiny rather than just waiting. It's time for you to put in the effort and you to take charge now. You're the leader, you are the leader. Then we have career change. So you're entering upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. So clearly we see that there is a career change, there is a new projects getting started or a new job getting started or a whole new career path getting started for a lot of you all. And this also involves a shift of place or travel or a change of place for you all. Yes, but definitely you're moving forward, you're getting closer to your goals. And yes, you're not quite there yet though with the Nine of Wands energy. I feel that you're still there is some work that is left, still you're holding on to something that is yet to be completed or yet to be finished, but you're definitely in that phase of transition and you are moving forward. Then we have the sun. The sun talks about again new beginnings, and the sun especially talks about new beginnings in terms of creative expression. So probably this new career that you're getting started with will help you express yourself more, will make you more happy, will make you feel happy about yourself, and others will appreciate you a lot with the sun energy. I also see that for a lot of you all with the sun energy, there is new beginning, a new chapter opening up for you all. Yes. And then we have be spirit, sweet results await. So be spirit is a very good card. It talks about sweet honey awaiting you, but be spirit demands you to be selfless. Not really selfless, but not be selfish, and focus on the bigger picture, focus on the highest good of all. Okay, because like bees, they focus on their hive. Okay, not what they will get individually, but they just focus on that they have to build that hive for the whole family, for everyone. Okay, so that is what your focus should be on. Focus on, like, instead of focusing on your own ego, you should keep your ego aside and focus on everybody's interest. It will match, you're all one. Okay, yes. Now let's see what else we have. We have come to the edge, emergence, and Virgo. So come to the edge talks about that in order to move forward, it is important that you take some risks. It is important that you show courage. Okay, with the Nine of Wands energy, I see that you're holding on to some fears because you're wounded from the past. You're holding on to some fears. You put your guards on, but these guards can become your limitation and can suffocate you. It is important that you're willing to take the risk. With a loving energy, you're willing to take the risk and come to the edge, take that leap of faith, okay, in order to move forward. Then we have emergence. Emergence talks about that you will be facing challenges, like for example this leap of faith will be a challenge for you, but you should know that these challenges, whether the challenges you're facing now or the challenges you faced in the past, have only made you stronger, have only made you more confident and more a person of more faith. Yes, so you need to appreciate that instead of being
defensive again about yourself. Rather, you should be fearless because you have experienced probably the worst or the bad, and now you know how to tackle it. You know that you are strong enough to get through it. Then we have Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant, and humble, with a discriminating, diligent, and painstaking air. So the Virgo energy talks about that it is very important. First of all, Virgo and Page of Pentacles. Okay, very important period to take care of your health, especially your physical health. Also, the Virgo talks about that you need to, build a routine for yourself. You need to organize yourself. You need to build a routine. Especially, I just feel that a workout routine is very much important, and focus on your effort. Just focus on your effort, your duty, and don't think about what other people are doing and what you're getting in return. No, you just have to focus on your duty because you are the leader. You set an example and the others follow. Okay, so these are the messages for you. I hope the messages resonated with you, they helped you. Thank you so much for watching the video, and we meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.